हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मसल्स ऑफ आर्म के बारे में। आर्म बेसिकली हमारा दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में बेसिकली 3 मसल आती हैं एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में 1 मसल आता है। हम लोग बात करते हैं कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में कौन कौन सी मसल आती हैं। तो इसमें आती है क्रोकोब्रेकियलिस मसल, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियलिस मसल। ये 3 मसल बेसिकली एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोकोब्रेकियलिस मसल की। क्रोकोब्रेकियलिस मसल का सबसे पहले ओरिजिन और इंसर्शन देखते हैं। इसका ओरिजिन ये है हमारा क्रोकोब्रेकियलिस मसल। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? क्रोकाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। एंड इसका इंसर्शन कहाँ होता है? सॉफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे। सॉफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के मीडियल साइड पे इसका इंसर्शन होता है बेसिकली। तो इसका ओरिजिन क्रोकाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड इंसर्शन कहाँ होता है? सॉफ्ट ऑफ द ह्यूमरस ऑन द मीडियल साइड। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? क्रोकोब्रेकियलिस मसल के क्या फंक्शन होते हैं? इसका फंक्शन होता है फ्लेक्शन एंड अडक्शन ऑफ आर्म एट द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट पे बेसिकली फ्लेक्शन करवाएगा एंड अडक्शन ऑफ आर्म करवाएगा। इसकी नर्व सप्लाई कौन कौन सी होती है? इसकी नर्व सप्लाई होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की रूट वैल्यू होती है C5 से C7 तक। C5 से C7 तक ये बेसिकली रूट वैल्यू होती है मस्कुलोक्यूटेनियस की। इसके बाद हम ब्रेकियलिस मसल की बात करते हैं। ब्रेकियलिस मसल का ओरिजिन क्या होगा? सॉफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। जैसे ये हमारी ब्रेकियलिस मसल, इसका जो ओरिजिन हो रहा है ये सॉफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से ओरिजिन हो रहा है और इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है? इंसर्शन होगा अल्नर ट्यूबरोसिटी पे। तो ये है बेसिकली ब्रेकियलिस मसल। इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? सॉफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से। और इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है? इस अल्नर ट्यूबरोसिटी पे। अल्नर ट्यूबरोसिटी पे इसका इंसर्शन होता है। तो ये हो गया कौन सा मसल? ब्रेकियलिस मसल। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है प्राइमरी फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स कराने में काम करता है ये। इसकी नर्व सप्लाई होती है, इसकी नर्व सप्लाई भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है और इसका भी रूट वैल्यू वही सेम होगा C5 से C7 तक। ये होगी हमारी ब्रेकियलिस मसल। ब्रेकियलिस मसल के बारे में एक चीज़ और याद रखते हैं कि ये क्यूबाइटल फोसा का फ्लोर बनाता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल के बारे में। बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल में बेसिकली 2 हेड होते हैं, एक शॉर्ट हेड एक लॉन्ग हेड। तो दोनों का ओरिजिन अलग अलग होता है। शॉर्ट हेड का ओरिजिन होता है कोरोकाइड प्रोसेस से एंड लॉन्ग हेड का ओरिजिन होता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। इंसर्शन कहाँ पे होता है इसका? शॉर्ट हेड का इंसर्शन होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी एंड लॉन्ग हेड का इंसर्शन होता है कहाँ पे? बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस पे। तो ये हम फिगर में देखते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का शॉर्ट हेड, ये वाला शॉर्ट हेड है और ये लॉन्ग हेड है। शॉर्ट हेड का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? शॉर्ट हेड का ओरिजिन कोरोकाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से हो रहा है और लॉन्ग हेड का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? लॉन्ग हेड का ग्लेनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिन हो रहा है। अब इसका इंसर्शन कहाँ पे होगा? शॉर्ट हेड का इंसर्शन होगा कहाँ पे? रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। और जो ये लॉन्ग वाला हेड आ रहा है ये कहाँ पे इसका होगा? इसका होगा बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस। ये रहा बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस पे। यहाँ पे लॉन्ग हेड का इंसर्शन होता है और शॉर्ट हेड का इंसर्शन कहाँ होता है? रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। तो ये हो गया बेसिकली बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल के बारे में। उसके बाद इसके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म एट एल्बो जॉइंट पे। एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन कराता है एंड वीक फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर्स, थोड़ा सा फ्लेक्शन शोल्डर का भी कराता है। नर्व सप्लाई इसकी भी सेम होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो जितने भी एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल होते हैं सबकी नर्व सप्लाई सेम होती है। सबकी नर्व सप्लाई होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होती है C5 to C7। अब उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के बारे में। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में बेसिकली एक ही मसल होती है जिसका नाम होता है ट्राइसेप्स। लेकिन इस ट्राइसेप की 3 हेड होते हैं। तो हम ये देखने वाले हैं ट्राइसेप मसल। ट्राइसेप मसल के 3 हेड होते हैं। इसका ओरिजिन सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड, 3 हेड होते हैं। लॉन्ग हेड का जो ओरिजिन होता है वो होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। लेटरल हेड का कौन सा होता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस अबव द रेडियल ग्रूव। एंड मीडियल हेड का ओरिजिन कहाँ से होता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस बिलो द रेडियल ग्रूव। तो इस फिगर में बेसिकली हम देखते हैं कि ट्राइसेप्स का जो 3 हेड होता है उसका ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है। तो सबसे पहला हमारा ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ये है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स बेसिकली कहाँ से ओरिजिन होता है? ये होता है पोस्टीरियर साइड ऑफ द ह्यूमरस से, लेकिन रेडियल ग्रूव के ऊपर से। तो रेडियल ग्रूव हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है और लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप यहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब रेडियल ग्रूव के ऊपर से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद आता है मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप। मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ये भी बेसिकली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिन होता है, लेकिन रेडियल ग्रूव के नीचे से। तो ये हो गया बेसिकली तीनों हेड के ओरिजिन कहाँ कहाँ से होते हैं। अब उसके बाद हम इंसर्शन देखते हैं। ट्राइसेप मसल का इंसर्शन कहाँ पे होता है? तो ट्राइसेप मसल के तीनों हेड बेसिकली एक ही पॉइंट पे आके इंसर्ट होते हैं। एक कॉमन टेंडन होता है जिसका नाम होता है ऑलिकरन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ऑलिकरन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे बेसिकली ये ट्राइसेप मसल के तीनों हेड आके इंसर्ट होते हैं। इस फिगर में हम देखते हैं यहाँ पे बेसिकली ये है ऑलिकरन प्रोसेस ऑफ अल्ना। यहाँ पे तीनों हेड बेसिकली ट्राइसेप के तीनों हेड आके इंसर्ट होते हैं। तो ये होता है बेसिकली इंसर्शन ऑफ ट्राइसेप मसल। अब इसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ ट्राइसेप क्या क्या होता है। फंक्शन ऑफ ट्राइसेप्स में बेसिकली एल्बो एक्सटेंशन आता है और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट। ये 2 फंक्शन बेसिकली मेन होता है ट्राइसेप मसल का। और इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है? नर्व सप्लाई होती है रेडियल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होती है C5 से T1 तक। तो ये बेसिकली कंप्लीट हो गया हमारा मसल्स ऑफ आर्म।
अब इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे मसल ऑफ फोर आर्म के बारे में।